हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी आपसे कि जो पूजा हम लोग करते हैं तो उस पूजा में जब करते हैं हम लोग, तो उससे पहले हमें कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। तो हाँ दोस्तों, कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें हमें पूजा में बैठने से पहले अपनाने से हमें जो है अपनी पूजा का लाभ मिलता है, संपूर्ण फल मिलता है। क्योंकि दोस्तों, जब हम लोग पूजा करते हैं तो भगवान से कोई ना कोई इच्छा हम रखते हैं, और अगर कुछ नहीं रखते हैं तो हम इतनी इच्छा ज़रूर रखते हैं कि भगवान आप हमें मोक्ष दीजिए, हमें अपने आप में विलीन कर लीजिए, इतनी रखते हैं। तो जब दोस्तों हम कोई इच्छा रखते हैं तो इच्छा के लिए हमें भगवान की संपूर्ण पूजा करनी चाहिए, यानी कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, त्रुटिपूर्ण पूजा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, बस यही ध्यान देना है आपको कि जब आप पूजा करने बैठें, अब उससे भी जरूरी बात यह है दोस्तों कि देखिए, हम जब पूजा पाठ करते हैं तो हमें जो शास्त्र के अनुसार नियम है उसे भी मानना पड़ता है, और उसे मानने के लिए हमें इन बातों को जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि जब हम पूजा करने बैठें तो खास तौर से महिलाएं हम लोग नहाने के तुरंत बाद पूजा करते हैं, और हमारे बाल गीले होते हैं, और गीले होते हैं तो हम उन्हें खोल करके पूजा करते हैं। तो दोस्तों, शास्त्र में ये लिखा है कि कभी भी मुक्त केश से पूजा नहीं करते हैं, हमेशा चोटी बांध करके या बालों को बांध करके ही पूजा करना चाहिए। तो भले आप एक छोटा रबड़ लगा लीजिए, क्लिप्स लगा लीजिए, यानी बालों को थोड़ा बांध लीजिए और तभी आप पूजा कीजिए। कभी भी बंधन मुक्त केश के साथ पूजा नहीं करना चाहिए। अब अगली चीज़ ये है दोस्तों कि जब आप पूजा करें तो उस समय आप चाहे दुर्गा चालीसा कर रहे हो, हनुमान चालीसा कर रहे हो, विष्णु सहस्त्र नाम कर रहे हो, तो आप जो भी कर रहे हैं खड़े होकर के कभी पूजा न करें। यानी आप सबसे पहले आसन बिछाएं। जब आप पूजा करने जा रहे हैं तो आप आसन बिछाइए। अब आसन बिछाने के लिए आपको चाहिए कुश का आसन हो तो सबसे अच्छा है, और नहीं मिले तो आप उनके आसन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उनका हो या कुश का हो, दोनों आसन आप प्रयोग कर सकते हैं पूजा में, ये काफ़ी अच्छा होता है। और लाल रंग का अगर उनका आसन हो तो और अच्छा है। और आसन बिछाते समय दोस्तों, एक बहुत ही छोटी सी गलती है जो अक्सर होती है लोगों से, कि जब आप आसन को बिछाते हैं ना तो पैरों के में मतलब वो थोड़ा सा मुड़ा रह जाता है, तो हम क्या करते हैं कि उसको पैरों से सीधा करते हैं। तो दोस्तों, जिस आसन पे बैठ करके हम पूजा करने वाले हैं कभी भी उसको पैरों से सीधा मत कीजिए। जब आसन मुड़ा हो तो आप हाथों से उसको सीधा कर लीजिए, पैर मत लगाइए आसन पे। अब अगली चीज़ ये है दोस्तों कि आप जब पूजा में बैठें उससे पहले आपको स्नान के तुरंत बाद तिलक लगाना चाहिए। अब तिलक आप हल्दी का भी लगा सकते हैं, रोली का लगा सकते हैं, केसर का भी लगा सकते हैं, चंदन का भी लगा सकते हैं। तो आप पूजा मतलब तुरंत नहाने के बाद आप तिलक लगा सकते हैं। और बहुत लोगों की समस्या ये हो सकती है दोस्तों कि उनके पास समय बहुत कम है और उन्हें तिलक लगाना थोड़ा सा ये लगे कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो दोस्तों, मैं बता रही हूँ आपको, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। आप नहाने के तुरंत बाद आते होंगे तो आप एक छोटी सी डिबिया रख लीजिए, और उस डिबिया में आप जिस चीज़ का तिलक लगाते हैं आप उसे पहले से ही रख लीजिए, और उसी में से आप तुरंत अपनी अनामिका उंगली से नहाने के बाद तिलक कीजिए, और तिलक करने के बाद आप अपनी पूजा कीजिए। और हाँ, जो आप तिलक कर रहे हैं वो तिलक आप भगवान को न लगाएं, भगवान को अलग और साफ तिलक ही लगाएं, क्योंकि वो तिलक जो हम प्रतिदिन लगाते हैं वो जूठा माना जाता है। और एक और विशेष बात है दोस्तों, अगर आप तिलक पूरे परिवार को लगाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा होता है, चाहे चंदन हो, रोली हो, हल्दी हो, केसर हो। तो अगर पूरे परिवार को ये तिलक लगाने के लिए आप बोलते हैं नहाने के बाद, तो तिलक से रक्षा होती है दोस्तों। और शास्त्र में भी ये बताया गया है कि तत्सर्वम निष्फलम भवेत यत् तिलकम बिना। तो दोस्तों, तिलक लगाए बिना हमारी जो पूजा पाठ होती है वो निष्फल हो जाती है। तो हमें नहाने के तुरंत बाद तिलक लगाना पड़ता है, और पड़ता नहीं है दोस्तों, ये आपकी इच्छा पे निर्भर है। अगर आप चाहें तो लगाएं, ये आपकी पूजा को संपूर्ण करता है, पूर्ण करता है। तो आज मैं बस वही बातें बताने वाली हूँ कि जो पूजा में बैठने से पहले हमें कर लेना चाहिए। तो अगर पूरे परिवार में लगा रहे हैं तिलक तो बहुत अच्छा है, परिवार की रक्षा होती है, सद्बुद्धि आती है। और अगली ये चीज़ है दोस्तों कि काला कपड़ा जब भी हम पूजा करें तो उसमें काले वस्त्र का प्रयोग न करें। काले वस्त्र पहन करके
पूजा नहीं करना चाहिए। अब काले वस्त्र को पहन करके पूजा करने से क्या होता है दोस्तों कि हमारे मन में भटकाव की स्थिति आती है, मन भटकता है। और शास्त्र में भी ये बताया गया है कि पूजा के लिए जो सर्वोत्तम वस्त्र होता है वह रक्त वस्त्र होता है, यानी लाल रंग का वस्त्र होता है, पीले रंग का वस्त्र होता है। तो आप लाल या पीले वस्त्र ही आप रखें। चाहे आपके मन में आ सकता है कि हम रोज़ की पूजा कर रहे हैं तो उसमें जो रोज़ का कपड़ा है वही पहन लें, तो दोस्तों आप पहनिए, पर ये ध्यान रखिए कि काले वस्त्र का प्रयोग आप अपनी पूजा में न करें। हाँ, शनि देव की पूजा में लोग काले वस्त्र पहन करके पीपल के पेड़ के पास शनि देव के मंदिर में जा कर के जल वगैरह देते हैं, लेकिन आप जो प्रतिदिन की पूजा कर रहे हैं उसमें न करें। और दोस्तों तिलक लगाने का एक विशेष मंत्र भी है, लेकिन वो आप चाहें तो वो मंत्र बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको पता होगा जब आप पहले से मेरी वीडियो देखते हैं तो मैं बस वही चीज़ें बताती हूँ दोस्तों जो एकदम मतलब साधारण व्यक्ति जो धर्म कर्म में थोड़ी सी आस्था थोड़ी सी रुचि रखता है वो भी मेरे इन उपायों को देख करके और लाभान्वित हो सकता है। मैं बहुत ज़्यादा मंत्र या इस तरह की चीज़ें नहीं बता सकती हूँ या बताती हूँ जिससे सभी लोगों को लाभ न पहुँचे, क्योंकि मैं बस इतना बताती हूँ दोस्तों कि जो लोग सर्वसाधारण भी कर लें और उनको इन चीज़ों का फ़ायदा मिल सके। अगर ये मंत्र आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको वो मंत्र भी दे दूँगी। तो आप काला कपड़ा ना पहने और नीले वस्त्र का भी प्रयोग न करें। अब कारण ये होता है दोस्तों कि ऐसे वस्त्र पहन करके जब हम पूजा करते हैं तो भटकाव की स्थिति हमारे मन में पैदा हो जाती है, और इस भटकाव से बचने के लिए हमें इस कलर के कपड़े पहन करके पूजा करने की मनाही होती है। अब अगली ये चीज़ है दोस्तों कि पूजा में जो हम लोग भगवान के लिए बर्तन प्रयोग करते हैं, यानी जल देने के लिए करते हैं, भोग लगाने के लिए करते हैं, तो ये बर्तन पीतल के हो, तांबे के हो और सोना चांदी के हो तो और अच्छे हैं। तो दोस्तों सोना चांदी धातु थोड़ी सी महंगी है और हर व्यक्ति के बस में नहीं है, तो ये दो चीज़ें यानी पीतल और तांबा ये भगवान के लिए आप जो बर्तन रखते हैं वो रखिए, ये काफ़ी अच्छे होते हैं। और हाँ, कभी भी हमें अपने बर्तन भगवान के साथ नहीं मिलाने चाहिए, यानी भगवान के बर्तन जूठे नहीं करने चाहिए। जो आप प्रसाद लेते हैं वो प्रसाद आप साफ हाथों से ले लीजिए और भगवान का बर्तन आप फिर से धो करके अपने मंदिर में रख लीजिए। कभी भी अपने बर्तनों के साथ भगवान के बर्तनों को न मिलाइए, इससे नुकसान होता है। अब किसी के मन में ये भी आ सकता है कि हम लोग जो है साफ शुद्ध भोजन करते हैं, मांसाहार नहीं करते हैं, तो हम भगवान के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों नहीं, भगवान के बर्तन आप भले ही बहुत साफ़ सुथरा और मांसाहार नहीं करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, पर आप भगवान के बर्तन को फिर भी अलग ही रखिए, अपने बर्तनों के साथ मत मिलाइए। तो दोस्तों बस यही कुछ नियम थे जो आपको बताना था कि क्या क्या करना है आपको पूजा में और क्या नहीं करना है। और अगली चीज़ ये भी है दोस्तों कि जब आप पूजा करें तो देखिए श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण होती है, यानी सारे नियम सबके ऊपर श्रद्धा महत्वपूर्ण होती है, हमारा विश्वास महत्वपूर्ण होता है। पर जब हम लोग धर्म कर्म में इसमें आस्था रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो हमें थोड़े बहुत नियमों का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बिना नियम के पूजा ही पूर्ण नहीं होती है। जैसे नियम को ले लीजिए कि जैसे कहा जाता है या आपको भी पता होगा, सबको पता होगा कि सर्वदेव की पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा करनी आवश्यक है। तो अब बताइए, अगर कोई व्यक्ति अगर गणेश जी की पूजा किए बिना सभी देवताओं की पूजा कर रहा है तो आप बताइए कि कहाँ वो पूजा पूर्ण होगी। तो हुआ ना नियम और धर्म की बात कि नियम थोड़े बहुत जानने चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत साधारण से नियम है जो हम हर किसी को पता होना चाहिए। तो आप भी इन नियमों को जानिए और इससे फ़ायदा उठाइए। एक चीज़ और है दोस्तों, आप लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि आवाज़ कम आ रही है, तो अभी बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा ज़रूर कि आवाज़ कैसी आ रही है, स्पष्ट आ रही है या नहीं आ रही है। तो बताइएगा दोस्तों, और मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।